हेलो एवरीवन। यूडेस के स्टूडेंट मॉड्यूल में एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे आधार MBU मॉड्यूल। ठीक है, और ये MBU मॉड्यूल क्या है इसको देखते हैं हम। देखिए मैं सामने आपके सामने यहाँ पे सर्च करता हूँ MBU ना आधार। MBU क्या है? इट्स ए मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, यानी कि ये आपके जो बायोमेट्रिक अपडेट हैं जिसमें आपका फिंगर है, फिंगरप्रिंट स्कैन है, देन आइरिस स्कैन है और ये फोटोग्राफ वगैरह, ये मैंडेटरी अपडेट करना है किनको? स्टूडेंट्स को, जो मोस्टली किस एज ग्रुप में है, 5 से 7 है या 15 से 17 की एज ग्रुप में। यहाँ पे नीचे 15 से 17 की एज ग्रुप में जो है उनको अपने जो बायोमेट्रिक्स हैं जिसमें आइरिस स्कैन आता है, जिसमें फिंगरप्रिंट आता है, देन यहाँ पे फोटोग्राफ्स हैं, वो अपडेट करवाना ही करवाना है। तो ये जो स्टूडेंट की लिस्ट है MBU, किनको अपडेट करवाना है किनको नहीं करवाना है, ये कैसे आप निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जैसे एज सच यूडाइस पे या यूडाइस प्लस पे आप लॉगिन करते हैं, देन यहाँ पे इस तरह से लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे हम क्लिक करते हैं। कहाँ पे? इस साइड में लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एज सच आप अपनी स्टेट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, देन आपके पास यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे खुल के आते हैं। तो उसमें से आपने किस में जाना है? स्टूडेंट मॉड्यूल में ही। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मॉड्यूल में ही आपको स्टूडेंट की लिस्ट दिखेगी, किस में आपने आधार अपडेट करवाना है, कौन किसकी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करनी है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको स्टूडेंट मॉड्यूल में ही दिखेंगे। तो इसलिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट मॉड्यूल पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे इस तरह से मैंने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये मुझे खुल गया है यहाँ पे। देन यहाँ पे करंट एकेडमिक सेशन जो आपको रेड में दिखाता है उस पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ये यहाँ पे खुलता है, हमने क्लोज़ करना होता है यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से स्टूडेंट मॉड्यूल में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो हमने कौन से वाले ऑप्शन पे जाना है? यहाँ पे जो आपको ये हाईलाइटेड दिख रहा है आधार MBU मॉड्यूल, इस पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से हमारा पेज यहाँ पे खुलता है। तो यहाँ पे आधार MBU मॉड्यूल दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप क्लास वाइज भी चेक कर सकते हैं किसका आपका पेंडिंग है किसका नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे LKG क्लास यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, देन सेक्शन A कर रहा हूँ और गो पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसमें अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, पहले वाले बच्चे का मुझे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे MBU पेंडिंग है, यानी कि इसका जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करवाना ही करवाना है। ठीक है, और इसका एज ग्रुप भी 5 to 7 दिखा रहा है। देन दूसरा जो है बच्चा, इसका नॉट रिक्वायर्ड दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन, ये नॉट रिक्वायर्ड। तो इसमें हमने इसका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाना है। देन चौथे में भी दिखा रहा है नहीं। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो लास्ट वाला है, इस वाले बच्चे का भी दिखा रहा है MB मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन जो है वो पेंडिंग है इसका। ठीक है, तो अब पूरे स्कूल की जो है वो लिस्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डायरेक्ट निकालना है। तो आपको पूरे स्कूल की लिस्ट निकल जाएगी किन को आपने जो है बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है। ठीक है, तो कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे जाएंगे। उसके बाद जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड वाला जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें ये आ गया। तो इस पेज को आप यहाँ पे स्क्रॉल राइट लेफ्ट अप डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो टॉप पे मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड द एक्सेल। तो जितने भी एक्टिव स्टूडेंट है उसकी मेरे पास एक्सेल यहाँ पे हम डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो एक्सेल फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो रही है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, एक्सेल से ही ओपन होगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की मुझे एक्सेल फाइल यहाँ पे क्या होगी, डाउनलोड हो गई। तो यहाँ पे लास्ट पे हमें दिखाएगा ऑप्शन किस में आपको ये रिक्वायर्ड है किस में रिक्वायर्ड नहीं है। तो आपने खाली क्या निकालना है कि जिसका पेंडिंग है, आपको जिसका पेंडिंग है आपने अपडेट करवाना है ये बायोमेट्रिक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए मुझे क्या है, किस में दिखा रहा है ये,
रो नंबर 3 पे दिखा रहा है, तो रो नंबर 3 पे मैं क्या करता हूँ क्लिक, ताकि ये पूरा रो 3 जो है वो सिलेक्ट हो जाए। तो रो नंबर 3 मेरा पूरा सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, बॉटम में जाना है अपने राइट वाली साइड में। तो यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल जैसा ऑप्शन दिख रहा है नीचे बॉटम में राइट वाली साइड पे। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आएंगे। ये मोबाइल से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आप मोबाइल से ये पूरी लिस्ट निकाल सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन आता है, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है। और तीसरा वाला जो ऑप्शन कर रहा है शो फिल्टर बटन्स, तो फिल्टर बटन्स आप इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये फिल्टर बटन जो है वो एनेबल हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि सिर्फ किसका जो है हमने यहाँ पे अपडेट करवाना है। अपडेट किसका करवाना है, जो दिखा रहा है हमें मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट पेंडिंग। तो हम फिल्टर्स में यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे जो फिल्टर में क्या लाएंगे, जैसे मैंने क्लिक किया कहाँ पे, ऊपर MBU स्टेटस के सामने ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने किया तो ये मुझे सारे यहाँ पे क्या दिखा रहा है फिल्टर। तो इसमें से मैंने टिक कौन सा करना है, खाली जो पेंडिंग है, MBU पेंडिंग एज 15-17 और MBU पेंडिंग एज 5 to 7। तो जैसे मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ वो वाले बच्चे देखिए यहाँ पे आ गए हैं जिनका हमें बायोमेट्रिक जो है वो पेंडिंग है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी लिस्ट है। ये बच्चे हैं जिनका हमारे पास जो आधार है वो अपडेट करवाना है। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, फिर ड्रैग करेंगे नीचे, तो आपको काउंट भी दिखा रहा है नीचे। यहाँ पे देखो लेफ्ट वाली साइड में नीचे आपको काउंट दिखा रहा है 10। तो 10 बच्चे हैं आपके स्कूल में जिनका बायोमेट्रिक आपने अपडेट करवाना है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन उनका करना है। तो इनको आप क्या करोगे, इनको आप बोलोगे कि आप जो है नज़दीक जो आधार सेंटर है वहाँ पे जाएं और अपने जो बायोमेट्रिक्स हैं वो अपडेट करवाएं। अपडेट वो वहाँ पे करवाएंगे, उनका फिंगर स्कैन प्रिंट होगा, देन आइरिस स्कैन होगा, नए से फोटोग्राफ होगा। उसके बाद उनको क्या होगी, रिसीट वहाँ पे वो देंगे। तो वो रिसीट दे के वो आपके पास स्कूल में आएंगे, उनको बोलना है कि वहाँ से रिसीट भी ज़रूरी लाओ। जब वो रिसीट वहाँ से लाएंगे तो इसका मतलब है उन्होंने अपडेट करवा लिया। तो अपडेट करवाने के बाद वो आपके पास जब रसीद आएगी, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑप्शन है एक और, रीवैलिडेट फॉर MBU, दोबारा इसको रीवैलिडेट करोगे तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे पेंडिंग वाला जो आपको दिखा रहा है यहाँ पे MBU पेंडिंग, वो यहाँ से हट जाएगा क्योंकि वो अपडेट तो हो गया। ठीक है, बच्चा वहाँ पे चला गया आधार सेंटर में, तो उसका बायोमेट्रिक्स जो है वो अपडेट हो गया, इसीलिए वो बाद में पेंडिंग से हट के आ जाएगा नॉट रिक्वायर्ड। तो इसी तरह से आपने ये जो नया ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे आया है, कौन सा, आधार MBU मॉड्यूल, उस पर काम करना है और ये जो पेंडेंसी है वो हटा देनी है आपके इस मॉड्यूल से।